पूरे देश में जैन समाज सम्मेद शिखर को लेकर आज आंदोलन कर रहा है। दरअसल झारखंड के गिरिडीह में स्थित श्री सम्मेद शिखर को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समाज का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने से तीर्थ क्षेत्र मौज मस्ती वाली जगह बन जाएगी। लोग वहां कर नॉनवेज खाएंगे, शराब पिएंगे, तपोभूमि टूर स्पॉट बन जाएगी। इसलिए आज साल के पहले दिन सारा सेलिब्रेशन छोड़कर पूरे देश का जैन समाज सड़क पर उतर आया। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, गुजरात में जैन समाज अपनी आस्थाओं के अपमान का मुद्दा उठा रहा है। गुजरात में भगवान आदिनाथ के चरण पादुकाओं की बेअदबी का पूरा समाज विरोध कर रहा है। पूरा समाज नाराज है। शांत रहकर अपनी आस्थाओं के लिए समर्पित यह समाज इतना नाराज क्यों हो उठा है? सरकार से उनकी नाराजगी आखिर क्या है? सरकार पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है? इन सब पर एक कंप्लीट रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झारखंड सरकार ने जैन समाज के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इस बात को लेकर जैन समाज नाराज चल रहा है। देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल बनाए जाने पर गिरिडीह से जैन समाज के संत पुलक सागर ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है। समझ नहीं आता है मुझे, एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है और दूसरी तरफ सम्मेद शिखर को मौज मस्ती का स्थान बनाया जाता है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। मान्यवर, आज मैं पहली बार मुखर हो रहा हूं, चारों तरफ देश में देख रहा हूं, वातावरण बन रहा है। ये कैसा मजाक है? एक तीर्थ बनता है, दूसरे तीर्थ को मिटाने की तैयारी हुआ करती है। वैराग्य का वह तीर्थ है, निर्वाण का वह तीर्थ है, पवित्रताओं का वह तीर्थ है। ऐसा पावन तीर्थ जिसकी माटी के कण कण में भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। वहां मांसाहार चल रहा है, वहां शराब चल रही है, वहां हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए। झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी जैन समाज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर जैन समाज उग्र प्रदर्शन कर रहा है। नारेबाजी के साथ ही जैन समाज सरकार से मांग कर रहा है कि जैसे देश में मंदिरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, वैसे ही सम्मेद शिखर को भी पर्यटन स्थल के बजाय तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इस वक्त इंडिया गेट पर हैं और यहाँ पर हल्का फुल्का लाठी चार्ज किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है सड़कों से हटाया जा सके। दरअसल जैन समाज के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आ गए थे इंडिया गेट के सर्कल पर, जिसकी वजह से पूरा इंडिया गेट का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो रुक गया था। और यहाँ पर अब हल्का फुल्का बल का प्रयोग किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी भी तरीके से इंडिया गेट को खाली कर सके। दरअसल इंडिया गेट पर शिखर पर्वत को लेकर, जो सम्मेद शिखर पर्वत है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। आंदोलन जो जैन समाज का चल रहा है और वो आंदोलनकारी, वो प्रदर्शनकारी अब इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो पर्यटन स्थल बनाने की बात है सम्मेद शिखर को, उसको जो है आदेश को वापस लिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं और सर्कल पर जो है इंडिया गेट के तमाम प्रदर्शनकारी आ गए हैं और जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो रुक गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन लगातार समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल हल्के फुल्के बल का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो इंडिया गेट का ट्रैफिक मूवमेंट है उसको सामान्य किया जा सके। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि बाकी तीर्थ स्थलों की तरह सम्मेद शिखर को भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। सरकार से कुछ मांगने नहीं आए,
हम अपनी चीज को, जो हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारा सम्मान है जैन धर्म का, हम उसके प्रति अपने निष्ठा और सरकार से यही कहेंगे इसको पवित्रता बनाए रखें। ये वो पवित्र स्थान है जिसकी मिट्टी को राम मंदिर के लिए भी उसकी जब नींव रखी गई थी वहां पे इस्तेमाल की गई। आप सरकार में रहते हुए उस हमारे क्षेत्र को पर्यटन स्थल बना रखे हैं। क्या कोई इसको ये मानेगा कि वैष्णो देवी पे पर्यटन स्थल बनाया जाए? क्या वहाँ पे आप शराब की बोतलें या गुटके या सब कुछ बनाए जाएंगे? या आप किसी मक्का मदीना में ले जाने देंगे? क्या कि आप अमृतसर के गुरुद्वारे में ले जाने देंगे? नहीं ले जाने देंगे। तो हम अपने जैन धर्म के लिए क्यों वहाँ पे, हम अपने यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे हम। वो क्षेत्र जो अति पवित्र स्थान है, इसलिए हम सरकार को एक विज्ञप्ति करता है, वो इसको पर्यटन प्लेस नहीं करना चाहिए। वो जैनों का अति तीर्थ क्षेत्र है, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। वो क्या होता है, वो एक पर्यटन का स्थान बनता है तो रिसोर्ट और नॉनवेज और दारू पीना, वो सभी रिसोर्ट होटल बनता है, इसलिए वो पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा मांग है कि वो पवित्र इसलिए रखना चाहिए और सभी सीसी कैमरा और गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करना चाहिए। झारखंड से लेकर दिल्ली तक जैन समाज के इस प्रदर्शन के पीछे वजह है। दरअसल जैन समाज के तीर्थ स्थल क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित इस तीर्थ स्थल पर जैन समाज के 24 में से 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया है, जिस वजह से जैन समाज के लोगों को लगता है कि पर्यटन स्थल घोषित होने से लोग यहाँ मांस मदिरा का सेवन करने लगेंगे, जिससे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। और वो नोटिफिकेशन चूँकि इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, उसमें इको टूरिज्म की बात आई। इको टूरिज्म शब्द जुड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बातें आ गई कि पर्यटन अगर बढ़ावा मिलेगा तो धर्म तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। इससे देश भर की जैन समाज की एक ही भावना है कि इसे पर्यटन क्षेत्र बनाने की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा आदि, वैष्णो देवी आदि क्षेत्रों को बनाया गया। उसको लेकर के है और सरकार से बातचीत चल रही है। बड़ा सकारात्मक रुख है सरकार का भी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बात स्पष्ट हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की द्वारा। इसलिए अभी हम सबको बहुत सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को रखने की बात है, पर्यटन से बाधा है। पर्यटन में मौज मस्ती की बात आ जाती है, और ये धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ लोग पवित्र भाव से, किसी समाज से किसी का कोई विरोध नहीं, बाकी सर्व समाज इस मुहिम में था। एक तरफ तो जैन समाज में श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने की नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के पालिताना शहर में शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को किसी ने खंडित कर दिया है, जिसको लेकर जैन समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल शत्रुंजय पर्वत जैन समाज के पवित्र स्थलों में से एक है, जहां सैकड़ों मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा जैन समाज की मांग है कि पर्वत की तराई में होने वाले अवैध खनन को रोका जाए और पालिताना शहर में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। देश भर में समेत शिखर को बचाने के लिए जैन समुदाय का जो अभियान चल रहा है, उस संदर्भ में अहमदाबाद में भी आज आप देख सकते हैं एक विशाल जैन समुदाय की रैली निकली है। और आपको बता दें, गुजरात में एक दोहरा सहयोग भी बना है, क्योंकि यहाँ पे शत्रुंजय तीर्थ भी है, और शत्रुंजय तीर्थ जो है उसको भी बचाने का यहाँ पे अभियान चल रहा है साथ में। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों में शत्रुंजय तीर्थ पे भी जैन समुदाय का यह आक्षेप है कि हमला करने की कोशिश की गई है। भगवान आदिनाथ की जो पादुकाएं हैं उनको खंडित करने का प्रयास किया गया है। जैनों का ये कहना है कि इस तरह से जैनों की जो ये आइडेंटिटी है उसको खत्म करने का प्रयास चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज अहमदाबाद की इस रैली में करीब 1 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि शत्रुंजय तीर्थ पर जो हमला हुआ है, जो आदिनाथ भगवान की पादुकाओं को खंडित करने का प्रयास हुआ है, उसके दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो साजिश हुई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और शत्रुंजय तीर्थ पर जो गैर कानूनी कब्जे हो रहे हैं उसको भी रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें, समेत शिखर के साथ साथ अगर आप देखें इस महारैली को, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समेत शिखर की जो वेदनाएं हैं, समेत शिखर को जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर
आप देखें ये दोहरी संवेदनाएं जो है यहाँ पे लोगों की दिख रही हैं, जिसमें शत्रुंजय महातीर्थ जो है, गिरिराज कहा जाता है, पर्वताधिराज कहा जाता है, उसे जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, उसको बचाने का भी यहाँ पे आह्वान करते हुए बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग जो हैं वो निकले हैं। और इनका एक ही नारा है, वो ये है कि भले ये माइनॉरिटी में है, कमजोर हैं, लेकिन कम है लेकिन कमजोर नहीं है। इनका ये कहना है कि ये आज इस प्रकार से सॉलिडारिटी दिखाते हुए जो निकले हैं, सरकार को इनके प्रति संवेदना दिखाते हुए तुरंत एक्शन लेने होंगे। न सिर्फ शत्रुंजय पर्वत के लिए आदिनाथ भगवान की जो आबरू है, आदिनाथ भगवान की जो इज्जत है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि सम्मेद शिखर को लेकर के भी जो फैसले किए गए हैं, सम्मेद शिखर को जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है और इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करके उसके जो एक पवित्र धार्मिक स्थान के तौर पर उसकी जो संप्रभुता है उसको अटैक करने की कोशिश की गई है, उसे भी बचाना जरूरी है। सम्मेद शिखर को तीर्थ स्थल न घोषित करने और शत्रुंजय पर्वत पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए गुजरात के साथ ही मुंबई की सड़कों पर भी जैन समाज का जन सैलाब देखने को मिला। जैन समाज के श्वेतांबर संप्रदाय के हुजूम से मुंबई की सड़कें सफेद हो गईं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जैन समाज के सभी लोग सड़कों पर दिखे और हाथों में झंडे लेकर अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो आसमान को गिरिराज यानी शत्रुंजय पर्वत मानकर बैठे हैं, उनकी छाया में बैठे हैं। बस भावना से गुरुदेव विराजमान है, श्रमणी भगवंत विराजमान है, जैसे लग रहा है साक्षात गिरिराज की छाया में, गिरिराज की तलेटी में हम बैठे हैं। और गिरिराज, आज तक तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। गुजरात में आज बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने महारैली निकाली और लोगों की मांग है कि जैसे अयोध्या और बाकी तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है, वैसे ही जैन समाज के तीर्थ स्थलों का संरक्षण किया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपना हक लेकर रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, ये हमारी पवित्रता तीर्थ है और ये हमारी आस्था है, तो हम इन्हें बचा के रहेंगे और ये हमारी शांति की रैली है और हम शांति से अपना जो भी है वो अपना हक का लेके रहेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जो हो रहा है वो हम नहीं चलाएंगे, नहीं होने देंगे। हम अहिंसक रीत से काम करते हैं, अहिंसक रीत से हम काम करते हैं और हमारा जो भी गिरिराज वो हम उनको वापस लेना मांगते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अहिंसा से ही रात करेंगे, लेकिन उनको अभी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि इसके बारे में आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर जैन लोग बिजनेस बंद कर देंगे तो सरकार को इनकम भी बंद हो जाएंगी। पूरी के पूरी इंडिया के अंदर सरकार के अंदर जो टैक्स भरने वाला आदमी है वो जैन ही है। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं सब मंदिरों का, जैसे काशी, जैसे अयोध्या, ऐसे हमारा भी एक शत्रुंजय एक महातीर्थ है, उसके लिए भी कुछ करे, ऐसा हम चाहते हैं। जैन समाज का कहना है कि हम भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। दरअसल जैन समाज देश में 24% ज्यादा टैक्स देता है। इस बात की वजह से प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखिए। विरोध कर रहे जैन समाज के लोगों की एक ही मांग है कि शत्रुंजय पर्वत जैन समाज का पवित्र स्थल है, जिस पर उनका अधिकार है और वो कायम रहेगा। जैनों को कम मत समझो, हम है ना, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे शत्रुंजय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग शांत है, जब तक शांत है, बाकी जब हम इकट्ठा होंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। शत्रुंजय पर हमारा अधिकार है और कायम रहेगा। जय गिरिराज, जय गिरिराज। जैन समाज की मांग को विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिला है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार से मांग की है कि तीर्थों का विकास श्रद्धा और आस्था के अनुरूप हो, न कि पर्यटन स्थल के रूप में। स्पष्ट रूप से जैन समाज के साथ सम्मेद शिखर के विषय पर हैं। हमें प्रसन्नता है कि वो क्षेत्र अभयारण्य हो रहा है। अहिंसा के मानने वालों के लिए सारा क्षेत्र भारत अभयारण्य होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तीर्थस्थलों का विकास
पर्यटन स्थल की तरह नहीं हो सकता। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए तीर्थाटन का अलग मंत्रालय बनाओ और फिर पहली बात तीर्थों का विकास उस तीर्थ स्थान की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार करो। दूसरी बात, उस विकास करने से पहले वहां के जो श्रद्धालुओं का समूह है उससे भी राय कर लो। और तीसरी बात, जिस संप्रदाय का तीर्थ है उसके जो धर्म गुरु हैं, संत हैं, उनकी भी राय जान लो, तो फिर वो तीर्थ ऐसा बनेगा कि वहां लोग अधिक संख्या में जाएंगे, 10 गुना संख्या में जाएंगे, आत्मिक शांति पाएंगे। जैन समाज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। अब झारखंड अल्पसंख्यक आयोग इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। सम्मेद शिखर के संतों ने सरकार से पूरे मामले पर बात की है। संतों का कहना है कि सरकार का रुख सकारात्मक है। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पूरे मामले पर सरकार क्या निर्णय लेती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।